कहीं से भागती आई हूँ और ये देख कि मैं और उलझ सा गया था कि उनको क्या हो रहा है। मैंने डरते डरते उनसे पूछा कि आपकी तबीयत तो ठीक है आंटी? आपको क्या हुआ है? आंटी के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथ में पकड़ के मेरे होंठों पे रख दिए और मेरे होंठों को खा जाने वाले अंदाज में देखने लगे। उनके मना से हल्की नागवार महक मुझे महसूस हो रही। अब मेरे सामने मासूम बन रहे हो या सिर्फ अभी घूरने पे ही गुजारा कर रहे हो? मैं आंटी की ये बात सुन के बहुत हैरान हुआ, बल्कि परेशान हो गया और मेरे चेहरे पे हवाएं उड़ने लगे। आंटी ने मुझे परेशान होते देखा तो एक बार फिर मेरे मना पे हमलावर हो गए और मुझे दबूच की देखने लग गई कि मेरे दिल की बात उनको कैसे पता चल गई, और मेरे अंदर ये खौफ भी पैदा हो गया कि कहीं ये उम्मी को बता ही न दे। उसलिए चुपचाप उनके गले लगा और वो जो किए जा रही थी, मैं उनके आगे चुप था, उनका इस तरह साथ नहीं दे रहा था। आंटी ने मेरी साइड से उठते हुए फर्श पे मेरी टांगों के दरमियान बैठते हुए फिर मेरे हाथ को पकड़ लिया और खुद घुटनों के बल बैठी मेरा का मायना करने लगी, जो अकड़ की मेरी नाव की तरफ मड़ी हुई थी। आंटी ने मुझे तख्त पोश पे बैठाया कि मेरी टांगें पहले की तरह नीचे लटकी हुई थी और मेरी कमर के पीछे उन्होंने तकिया रख कि मुझे उससे टेक लगवा दी और फिर मेरी टांगों के दरमियान बैठकर मुझे देखने बांध लो। तब भी उसको मुतमईन नहीं कर सकोगे। अब मेरी बला जाने ये मुतमईन करना क्या था। सो मैं चुपचाप मिली को मिलने वाला प्यार लेता रहा और हंस के चुप रहा। आंटी ने फिर मेरी आंख में देखा और कहा, मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हारी बहुत मदद करूंगी, जो तुम चाहते हो तुम्हें सब मिल जाएगा। लेकिन मुझसे दोस्ती करोगे तब मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगी जो तुम चाहोगे, लेकिन शर्त राजदारी है। आंटी ने मेरा हाथ देखते हुए कहा और फिर अली की नोक को सिर झुकाते हुए अपने होंठों के दरमियान लग लिया और उसे होंठों से हल्का सा दबाया कि हर लड़की तुम्हें ला की दोंगी अगर तुम मेरे साथ ठीक रहो तो। ये बातें सुन कि मैं बहुत खुश हुआ कि आंटी इतना कुछ कर सकती हैं, तो मुझे उनकी बात मानने में क्या हर्ज है। मैंने उनके गले लगे लगे ही कहा कि कोई बात नहीं आंटी, आप फिक्र मत करो, आज से हम पक्के दोस्त हैं। आंटी ने फिर मुझे खुद से अलग करते हुए मेरे हाथ को हाथ में पकड़ा और बोले, तुम मुलाकात वाला काम कर लेते हो या नहीं? मैं ये बात नहीं जानता था, तो मैंने पूछा, क्या मतलब आंटी? आंटी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई। उधर आंटी भी समझदार थी, फोरा समझ गए और एक हाथ से मेरे गाल को देखे हुए बोले, मेरा शहजादा मेरुमना मीर, अब चाप गाली नहीं देती मेरी जान। फिर मैंने आंटी को शादी का कहा। मेरी शादी हो गई। शादी के दिन से अली और सबा की जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब बन गई थी। घर जो पहले खामोश और उदास सा रहता था, अब हिंसी, मोहब्बत और खुशबुओं से भरा हुआ था। सबा अब घर की मुल्का थी। सुबह उठते ही चाय बनाती, अली के लिए नाश्ता तैयार करती और जब अली दफ्तर से वापस आता तो दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराती हुई इस्तकबाल करती। अली जैसे ही दरवाजा खोलता, सबा उसके गले लग जाती और आहिस्ता से कान में कहती, मेरे शहजादे, तुम आ गए। पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करती रही। अली उसे प्यार से उठाकर घमाता और बोलता, सबा, तुम्हारे बगैर तो दफ्तर में भी दिल नहीं लगता। तुम मेरी जान हो। रात का खाना दोनों मिलकर बनाते। किचन में हंसी मजाक चलता। कभी अली सबा के हाथ से आटा छीन लेता, कभी सबा अली के नाक पर आटा लगा देती। सबा हिनस्ता हुई कहती, अरे बदमाश, अब ये रोटी तुम्हारे चेहरे पर लगा दूं? अली उसे पीछे से गले लगा लेता और बोलता, लगाओ, तुम्हारा हाथ लगे तो सब अच्छा लगता है। खाना खाते वक्त वो एक दूसरे को देख देख कर मुस्कुराते। सबा अली की प्लेट में सबसे अच्छे टुकड़े डालती। अली सबा को अपने हाथ से खुलाता। कभी कभी अली शरारती अंदाज में बोलता, सबा, तुम तो रोज खूबसूरत होती जा रही हो, जादू क्या करती हो? सबा शर्माकर सर झुका लेती और बोलती, जादू तुम्हारा प्यार है जो मुझे नौजवान बना देता है। रात को सोने से पहले दोनों छत पर चले जाते। सितारों भरी आसमान के नीचे एक चादर बिछाते, पास पास बैठते, कभी लेट जाते। अली सबा का सिर अपनी गोद में रखता, उसके बालों में अंगलियां फेरता और बोलता, सबा,
क्या तुम्हें याद है वो पहली बारिश वाला दिन जब तुमने मुझे चाय पिलाई थी? तब से मेरा दिल तुम्हारा हो गया था। सबा मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखती और बोलती, हाँ अली, मुझे भी सब याद है। तुम्हारी शर्मीली मुस्कुराहट, तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हारी बातों में छिपा प्यार, सब कुछ। तुमने मेरी जिंदगी को जन्नत बना दिया। कभी चांदनी रातों में वह एक दूसरे को पुरानी बातें सुनाते। सबा अपनी तन्हाई की बातें करती। अली उसे गले लगाकर कहता, अब कभी तन्हा नहीं होगी तुम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सबा उसके सीने पर सिर रखकर बोलती, अली, तुम्हारे कुंधे पर सिर रखकर लगता है सारी दुनिया महफूज है। एक दिन अली की सालगिरह थी। सबा ने सुबह से तैयारी की, घर को फूलों से सजाया, केक बनाया, अली का पसंदीदा खाना तैयार किया। शाम को जब अली आया तो घर में रोशनियां जगमगा रही थी। सबा ने खूबसूरत साड़ पहना हुआ था, बाल खुले छोड़े थे। अली हैरान रह गया। सबा ने उसका हाथ पकड़ा, आंखें बंद करके बोली, सालगिरह मुबारक मेरे प्यार, आज तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। अली ने उसे गले लगा लिया और बोला, सबा, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरी सालगिरह हो, मेरी खुशी हो, मेरी जिंदगी हो। दोनों ने केक काटा, एक दूसरे को खिलाया और फिर छित पर जाकर देर तक बातें करते रहे। वक्त गुजरता गया। कभी छोटी छोटी नोक झोंक भी होती, जैसे सबा कहती, अली, तुम दफ्तर से देर से आते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अली उसे मनाता, गले लगाता और बोलता, मुआफ कर दो ना मेरी जान, आज से पहले आ जाया करूंगा। सबा हंस देती और बोलती, बस एक गले से माफ कर देती हूँ। कभी पार्क में सैर करते, हाथ में हाथ डालकर चलते। लोग देखते तो अली फख्र से कहता, ये मेरी बीवी है, मेरी मोहब्बत है। सबा शर्मा जाती, लेकिन दिल खुश हो जाता। एक दिन सबा की तबीयत खराब हो गई। अली ने दफ्तर से छुट्टी ली, पूरा दिन उसका ख्याल रखा। सिर पर गीला कपड़ा रखा, सूप बनाया, दवाई दी। रात को सबा ने कमजोर आवाज में कहा, अली, तुम ना होते तो मैं क्या करती? अली उसका हाथ चूम कर बोला, सबा, तुम ठीक हो जाओ, मैं सब कुछ कर लूंगा, तुम मेरी ताकत हो। शादी को कई साल गुजर चुके थे, लेकिन अली और सबा की मोहब्बत में कोई कमी न आई थी, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ वो और गहरी और मीठी होती जा रही थी। अब घर में एक नन्हा मेहमान भी आ चुका था, उनका बेटा, जिसका नाम उन्होंने अहमद रखा था। अहमद की आमद ने उनकी जिंदगी में एक नई खुशी, एक नई जिम्मेदारी और एक नया रंग भर दिया था। सुबह का वक्त अब और भी खूबसूरत हो गया था। सबा अहमद को गोद में लेकर नाश्ता तैयार करती। अली दफ्तर जाने से पहले अहमद को चौंमता और सबा को गले लगाकर बोलता, सबा, तुम दोनों मेरे लिए दुनिया हो। अहमद की मुस्कुराहट तुम्हारी तरह है, वही प्यारी, वही जादू भरी। सबा शर्माकर बोलती, अली, तुम भी तो अहमद के बाप हो, उसकी शरारतें तुमसे मिली हैं। कल रात कितना रोता रहा, लेकिन जैसे ही तुमने गॉड में लिया, चुप हो गया। लगता है बाप बेटे की मिली हुई है। अली हंसता और अहमद के गाल पर बोसा देकर बोलता, हाँ मेरी जान, हम दोनों तुम्हारे दीवाने हैं। तुम्हारे बगैर तो ये घर अधूरा है। दिन भर अली दफ्तर में काम करता, लेकिन दिल घर पर होता। कभी कभी लंच ब्रेक में सबा को फोन करता और बोलता, सबा, अहमद ने क्या क्या आज? तुमने खाना खाया? मुझे तुम्हारी आवाज सुने बगैर चैन नहीं आता। सबा हंस कर बोलती, अरे मेरे रोमांटिक शौहर, अहमद सो रहा है, मैं ठीक हूँ। तुम जल्दी आ जाओ, इंतजार कर रही हूँ। शाम को जब अली घर आता तो अहमद दरवाजे पर मिन फैलाकर खड़ा होता और सबा पीछे मुस्कुराती हुई। अली अहमद को गोद में उठाता, सबा को गले लगाता और बोलता, मेरे दोनों प्यार आ गए, अब दिन मुकम्मल हुआ। रात का खाना अब तीनों मिलकर खाते। अहमद अपनी छोटी कुर्सी पर बैठता, अली और सबा उसे खिलाते, कभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते। खाने के बाद अली अहमद को लॉरी सुनाता, सबा पास बैठकर देखती। जब अहमद सो जाता तो दोनों छत पर चले जाते, जैसे पुराने दिनों में जाते थे। एक रात चांद मुकम्मल था, आसमान साफ। दोनों चादर बिछाकर लेट गए। अली सबा का हाथ पकड़े बोला, सबा, क्या तुम्हें यकीन आता है कि हमारी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो गई? कभी सोचा भी न था कि तन्हाई के दिनों के बाद ऐसी खुशियां मिलेंगी। सबा ने उसके सीने पर सर रखा और बोली, अली, ये सब तुम्हारी वजह से है।
तुमने मुझे न सिर्फ प्यार दिया बल्कि एक मुकम्मल खानदान दिया। अहमद को देखकर लगता है हमारा प्यार जिंदा हो गया है। तुम मेरे लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नामत हो। अली ने उसे करीब खींचा, पेशानी पर बूसा दिया और बोला, और तुम मेरी जन्नत हो सबा। अहमद के आने से हमारी मोहब्बत और मजबूत हो गई है। अब लगता है जिंदगी का हर पल एक तोहफा है। कभी कभी छोटे छोटे सफर करते, वीकेंड पर पहाड़ों पर जाते, झील के किनारे बैठते, अहमद को खिलाते। सबा कहती, अली, यहाँ आकर लगता है वक्त रख गया हो, बस हम तीनों और हमारी मोहब्बत। अली मुस्कुराता और बोलता, हाँ मेरी जान, तुम जहाँ हो वही जन्नत है। एक दिन सबा की सालगिरह थी। अली ने छिपकर तैयारी की, घर को फूलों से सजाया, अहमद को नया कपड़ा पहनाया और सबा के लिए एक खूबसूरत हार लाया। शाम को जब सबा किचन से निकली तो सब कुछ देखकर हैरान रह गई। अली और अहमद ने मिलकर केक काटा। अहमद ने माँ को गले लगाया, अली ने हार पहनाया और बोला, सालगिरह मुबारक मेरी मुल्का। तुमने मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाया कि अल्फाज कम पड़ जाते हैं। सबा की आंखें भर आए। उसने अली को गले लगाया और बोली, अली, तुम और अहमद मेरे लिए सब कुछ हो। ये हार नहीं, तुम्हारा प्यार मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उस रात अहमद को सलाकर दोनों छत पर आए। सबा ने अली का हाथ पकड़ा और बोली, अली, हमारी कहानी अब एक खानदान की कहानी बन गई है, लेकिन हमारा प्यार वैसा ही है, पहले दिन जितना खालिस, जितना गहरा। अली ने उसे गले लगाया और बोला, हाँ सबा, और हमेशा रहेगा। तुम, मैं और अहमद, हमारी छोटी सी दुनिया मुकम्मल है। उनकी मोहब्बत वक्त के साथ और पख्ता होती गई। छोटे छोटे लड़ाई झगड़े भी होते, लेकिन एक गले से सब खत्म हो जाता। अहमद बड़ा हो रहा था, उनकी मोहब्बत देखकर सीख रहा था कि सच्चा प्यार क्या होता है। अली और सबा की कहानी बताती है कि मोहब्बत कोई उम्र, कोई रुकावट नहीं देखती। जब दिल सच्चे हों तो जिंदगी हर पल खूबसूरत बन जाती है। उनकी मुस्कुराहट, उनकी शफकत, उनका खानदान, सब कुछ एक खूबसूरत ख्वाब जैसा है। अहमद अब 5 साल का हो चुका था, नन्हा सा, शरारती, माँ की मुस्कुराहट और बाप की आंखें लिए। घर में उसकी हंसी की गौंज हर वक्त रहती। सुबह उठते ही वो मामा बाबा के बेड पर छलांग लगाता, दोनों को जगाता और बोलता, उठो ना, आज पार्क चलें। अली और सबा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते, फिर अहमद को बीच में लेकर गले लगाते। सबा बोलती, मेरा बेटा, तुम तो हमारी सुबह हो। स्कूल जाने का वक्त होता तो सबा अहमद को तैयार करती, अली उसे कार में बैठाता। दरवाजे पर सबा खड़ी होती, हाथ हिलाते हुए अलविदा कहती। अली कार रोक कर वापस आता, सबा को गले लगाता और आहिस्ता से कान में बोलता, मेरी जान, तुम्हारा इंतजार करूंगा। सबा शर्मा कर बोलती, जल्दी आ जाओ, अहमद भी तुम्हें मिस करता है। शाम को जब दोनों वापस आते तो घर खुशबुओं से भरा होता। सबा खाना बनाती, अहमद उसकी गोद में बैठकर मदद करता। अली आकर दोनों को गले लगाता और बोलता, ये मेरी जन्नत है, तुम दोनों। खाने के बाद तीनों मिलकर गेम्स खेलते, कहानियां सुनते। अहमद अक्सर पूछता, बाबा, तुम मामा से कितना प्यार करते हो? अली सबा की तरफ देखकर मुस्कुराता और बोलता, उतना जितना आसमान में सितारे हैं। एक दिन अहमद की सालगिरह थी। अली और सबा ने मिलकर सरप्राइज प्लान किया। घर को गुब्बारों और लाइट से सजाया, अहमद का पसंदीदा चॉकलेट केक मंगवाया। जब अहमद स्कूल से आया तो आंखें बंद करके अंदर लाया गया। लाइट्स जलते ही उसने चीख कर कहा, वाह मामा बाबा, बहुत बहुत थैंक यू। अहमद ने दोनों को गले लगाया, फिर केक काटा। सबा ने अली की तरफ देखा, आंखों में आंसू और मुस्कुराहट थी। अली ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा और बोला, यह खुशी तुम्हारी वजह से है सबा। रात को अहमद सो गया तो दोनों छत पर आए। हवा ठंडी थी, सितारे जगमगा रहे थे। सबा ने अली के कंधे पर सर रखा और बोली, अली, कभी कभी डर लगता है कि ये खुशियां ख्वाब ना हो। तुम, अहमद, ये घर, सब कुछ इतना खूबसूरत है। अली ने उसे करीब खींचा, पेशानी पर बूसा दिया और बोला, सबा, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। हमारा प्यार ही तो ये सब बना रहा है। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, ये खुशियां कभी खत्म नहीं होंगी। सबा ने आंखें बंद की, अली का हाथ मजबूती से पकड़ा और बोली, वादा करो कि हमेशा ऐसे ही रहेंगे।
मेरा प्यार, मेरा साथ, मेरा सब कुछ। अली ने उसे गले लगा लिया और बोला, वादा है मेरी जान, तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। तुम मेरी सांस हो, मेरी धड़कन हो। कभी कभी पुराने दिन याद आते। सबा कहती, याद है वो पहली बारिश जब तुम मेरे घर चाय पीने आए थे? अली हंसता और बोलता, कैसे भूल सकता हूँ, तभी तो दिल हार गया था। तुम्हारी मुस्कुराहट ने जादू कर दिया था। दोनों हंसते, एक दूसरे को देखते और दिल भर आता। अब अहमद भी उनकी मोहब्बत देखकर बड़ा हो रहा था। वो अक्सर कहता, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसी ही शादी करूंगा जैसे मामा बाबा की है। सबा और अली मुस्कुराते और दिल में दुआ मांगते कि उनके बेटे को भी ऐसी ही सच्ची मोहब्बत मिले। अली और सबा की मोहब्बत वक्त के साथ और पाख्ता और खूबसूरत होती गई। छोटे छोटे लम्हात, एक मुस्कुराहट, एक गले, एक नजर, सब में वही पहला प्यार झलकता। उनकी कहानी अब सिर्फ दो लोगों की नहीं, एक मुकम्मल खानदान की थी जो मोहब्बत, शफकत और एहतराम पर खड़ी थी। वक्त ने मजीद परों से उड़ान भरी। अहमद अब 10 साल का हो चुका था, ज़हीन, शरारती और माँ बाप का लायक फख्र बेटा। स्कूल में टॉप करता, करकट खेलता और घर आकर सबसे पहले मामा को गले लगाता। सबा अब भी वैसी ही खूबसूरत थी, अलबत्ता बालों में कुछ चांदी की धारियां आ गई थीं, जो अली के नजदीक उसे और दलक्ष बना रही थी। अली अक्सर छींटता, सबा, ये सफेद बाल तुम्हें मलका जैसा लुक दे रहे हैं। सबा हंसकर उसके गाल पर चोट मारती और बोलती, खामोश बदमाश, तुम्हारे बाल भी तो कम नहीं हो रहे। अब घर में एक नई रूटीन बन गई थी। वीकेंड पर तीनों मिलकर पिकनिक पर जाते, किसी झील के किनारे, किसी बाग में या बस मोहल्ले के पार्क में। अहमद गेंद फेंकता, अली और सबा पास बैठकर उसे देखते। सबा अली का हाथ पकड़कर बोलती, देखो ना, अहमद बिल्कुल तुम्हारी तरह दौड़ता है। अली मुस्कुराता और बोलता, और मुस्कुराहट तो तुम्हारी है। हमारा बेटा हम दोनों का अक्स है। एक दिन अहमद का स्कूल का एनुअल फंक्शन था। इसने स्टेज पर तकरीर की और सबसे आखिर में कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे मामा बाबा हैं। उनकी मोहब्बत देखकर मुझे लगता है कि दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। हाल में तालियां गूंजें। स्टेज के नीचे सबा की आंखें भर आएं। अली ने खामोशी से उसका हाथ थामा। फंक्शन खत्म होने के बाद अहमद दौड़ कर आया। दोनों ने उसे गले लगाया। सबा ने उसके सर पर बूसा दिया और बोली, मेरा बेटा, तुमने हमें आज सबसे बड़ा इनाम दे दिया। रात को घर वापस आकर अहमद सो गया तो अली और सबा छत पर बैठे। आसमान पर चांद चमक रहा था, हवा में फूलों की महक थी। अली ने सबा को करीब खींचा और बोला, सबा, आज अहमद की बात सुनकर दिल भर आया। हमारी मोहब्बत ने उसे इतना खूबसूरत